स्टोरी की ओपनिंग में हम सोनियान को देखते हैं जिसके ग्रैंडपा उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। एक्चुअली सोनियान ने ऑलरेडी 99 ब्लाइंड डेट्स को रिजेक्ट कर दिया होता है, इसलिए उसके ग्रैंडपा उसे उनके बचपन के दोस्त नैन फैमिली जाने को बोलते हैं और बताते हैं कि उनके दोस्त के 3 ग्रैंडसन हैं और तीनों ही बहुत ही टैलेंटेड हैं। सबसे बड़ा सी चेंग जो नैन ग्रुप के सारे कंपनीज को संभालता है, और दूसरा चेंग जो एक सुपरस्टार है, और तीसरा चेंग जो एक सीनियर कॉलेज स्टूडेंट है और स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा। और ग्रैंडपा उसकी शादी के लिए तीनों में से किसी एक पर्सन को चूज करने को बोलते हैं। नियान तो इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, पर ग्रैंडपा उसके बैंक कार्ड को ब्लॉक करने को बोलते हैं। अब नियान के पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए उसको हार कर नैन फैमिली जाना पड़ता है और वे इतनी अगली बनकर जाती है ताकि तीनों में से कोई भी उसको पसंद न करे। अब तीनों ही उसको रिसीव करने के लिए आते हैं और इन तीनों को भी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ये भी बस अपने ग्रैंडपा के फोर्स करने पर नियान को रिसीव करने के लिए आए होते हैं। शैंग बोलता है कि अगर वे लड़की सुंदर होगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जब ही नियान उनके कार में आके बैठ जाती है और उन्हें लगता है कि नियान गलती से आकर उनके कार में बैठ गई है, तो नियान उन्हें अपनी आईडी दिखाती है और उन्हें पता चलता है कि यही सू फैमिली की डॉटर है। शैंग बोलने लगता है कि ये तो गांव की गवार है। नियान कहती है कि मैं कोई गवार नहीं, शायद तुम लोगों को पता नहीं, पर मैं शहर में 2 बार घूम चुकी हूँ। नियान मन ही मन में खुश हो रही होती है कि मुझे लगा नहीं था कि ये लड़के इतने हैंडसम होंगे, और चैंग को टच करने जाती है तो चैंग डर के मारे पीछे हट जाता है और सिचैंग नियान के सामने था तो वे उसको टच करने लगती है। सिचैंग बोलता है कि अच्छा तो तुम गाँव में रहती हो, पर तुम्हारे स्किन टोन को देख के लग नहीं रहा कि तुम गाँव से हो। तो नियान बहाना बनाती है कि मैं तो हमेशा अपने घर में ही रहा करती थी, इसलिए मेरे हाथ गोरे हैं। अब सिचैंग उसका हाथ छोड़ नहीं रहा था, इसलिए नियान जानबूझकर बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट आने लगा है। तो सिचैंग बोलता है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम में इंटरेस्टेड होऊंगा। मेरे ग्रैंडपा तुम्हारे साथ अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम नैन फैमिली में शादी करने का सपना देख सकती हो। और चैंग नियान से बोलने लगता है कि मेरा भाई ऑलरेडी किसी और को पसंद करता है, तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि वह तुम्हें पसंद करेगा। और ये जानकर नियान उल्टा खुश हो जाती है और बोलती है कि चलो अच्छी बात है कि मैं तुम तीनों में से किसी को पसंद नहीं, इसलिए मैं वापस अपने गाँव जा रही हूँ। पर तीनों को पता था कि अगर वो इस लड़की को घर लेकर नहीं गए तो ग्रैंडपा उनको नहीं छोड़ने वाले, इसलिए सिचैंग उसको चुपचाप कार में बैठा देता है, जिससे नियान का तो सारा प्लान फेल हो गया था। अब तीनों उसे नैन फैमिली में लेकर आते हैं और नियान बोलने लगती है कि घर तो बहुत ही बड़ा है। एक्चुअली तीनों को लग रहा था कि सू फैमिली बहुत ही पुअर है और वे गांव में रहते हैं, पर उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि नैन भी उनकी तरह एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है। अब उनके ग्रैंडपा ने नियान के वेलकम के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भिजवाए होते हैं, तो नियान ये सब देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। केयरटेकर बताता है कि ग्रैंडपा ने कहा है कि कल से मिस सू नैन कंपनी को ज्वाइन करेंगी और तीनों में से एक को मिस सू को कंपनी लेकर जाना है और उन्हें वापस घर लेकर आना है। तो चैंग हैरान था कि ग्रैंडपा इस लड़के को इतना भाव क्यों दे रहे हैं। केयरटेकर नियान को तीनों में से किसी एक को चूज करने को बोलता है कि वे किसके साथ ऑफिस जाना चाहती हैं। तो नियान बहुत ही सोचने के बाद सिचैंग को चूज करती है और नियान को लगता है कि सिचैंग को देखकर साफ पता चल रहा है कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो वे जल्दी उसे कंपनी से बाहर निकाल देगा। और सिचैंग तो अभी से उसकी हरकतों से बहुत ही परेशान हो गया था। रात में नियान अपने दोस्त से बात कर रही होती है, उसे कैसे भी करके इस फैमिली से बाहर निकलना था। अब नियान सो रही होती है तो उसे नाइटमेयर्स आते हैं कि कुछ लोग उसको चेस कर रहे हैं और नियान एक बॉक्स को लेकर भाग रही होती है जिसमें एक नेकलेस होता है और वे लोग बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें शिन फैमिली में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना है। अब नियान डर के मारे अचानक से जग जाती है और पता चलता है कि वे ये नाइटमेयर्स बचपन से ही देखते हुए आ रही है। अब नियान तो बहुत ही गहरी नींद में थी, इसलिए वॉशरूम से आने के बाद वे सिचैंग के रूम में जाकर सो जाती है और सिचैंग तो हैरान था कि उसके रूम में ये लड़की है कौन। और सिचैंग की आवाज से नियान जग जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है क्योंकि उसने अगली वाला मेकअप भी नहीं किया था और उसे डर था कि सिचैंग उसे पहचान न ले। सिचैंग उसे रोकने की कोशिश करता है और नियान खुद को छुड़ाने के चक्कर में उल्टा उसके पैंट को उतार देती है और उसको ऐसे कंडीशन में देखकर चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है और सिचैंग अंधेरे के कारण उसको सही से देख नहीं पाता। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और साथ में न्यूज देख रहे थे और वैन देखती है कि उस लड़की ने सेम वैसे ही नेकलेस पहना है जैसे वे सपने में देखा करती है, इसलिए पूछती है कि लड़की कौन है। चैंग बताता है कि जियान फैमिली की डॉटर मैंग है और मेरे भाई की फेवरेट पर्सन। तो सिचैंग उसे अपना मुंह बंद रखने को बोलता है। नियान सोचती है कि मुझे सिचैंग की एक्स गर्लफ्रेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वे नेकलेस उस लड़की के गले में क्यों है। अब नियान ब्रेकफास्ट करने लगती है और जब भी चैंग सिचैंग से बोलता है कि कल रात आपके रूम से किसी लड़के की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तो नियान डर जाती है कि उन लोगों को कुछ पता न चल जाए और चैंग उसके रिएक्शन को देखकर बोलने लगता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब सिस्टर मैंग वापस आएंगी तो मेरा भाई उन्हें चूज करने वाला है। तो सिचैंग उसे बकवास बंद करने को बोलता है और नियान को जल्दी से ऑफिस चलने को कहता है और नियान ने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट पूरा नहीं किया था, इसलिए डम्पलिंग्स उठाकर चली जाती है। तो दोनों भाई उसकी हरकत को देखकर हैरान थे
अब नियान सिचैंग के साथ कंपनी आती है तो सिचैंग बोलता है कि मुझे पता है कि वे रात वाली लड़की तुम ही हो, तो चुपचाप बता दो कि तुम ऐसा अगली प्रिटेंड करने का नाटक क्यों कर रही हो। तो नियान कहती है कि तुम क्या बोले जा रहे हो और अनजान बनने का नाटक करती है। तो सिचैंग बोलता है कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा ये नाटक कब तक चलता है, और अपने असिस्टेंट से नियान को उसका काम समझाने को बोलता है। और उसे परेशान करने के लिए उसने जानबूझकर उसे क्लीनिंग का काम दिया होता है। और ऑफिस में नियान को कुछ एम्प्लॉयज देखती हैं तो बोलती हैं कितनी बुरी दिख रही है, और ऊपर से उसको आंट कह के चली जाती हैं। तो नियान को बहुत ही गुस्सा आता है और यहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर उसको नेकलेस के बारे में पता लगाना था, इसलिए यहीं पे रहने का डिसाइड करती है। और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सिचैंग की एक्स गर्लफ्रेंड का नेकलेस उसको सपनों में क्यों आ रहा है, इसलिए कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है। अब कुछ क्लीनिंग सामान की वजह से एम्प्लॉय नीचे गिर जाती है। नियान माफी मांगती है पर वे लड़की उल्टा उसको एक थप्पड़ लगा देती है। और अब शोर शराबे सुनकर सिचैंग आता है तो देखते हैं कि नियान उस लड़की को मार रही है। वे लड़की सिचैंग से कंप्लेंट करने लगती है कि इस बेकार से लड़की ने सारे डॉक्यूमेंट्स को खराब कर दिए और ऊपर से इसने मुझे बहुत ही तेज से मारा भी। तो नियान कहने लगती है पहले तुमने मुझे मारा और अब नाटक कर रही हो। सिचैंग नियान को ऑफिस में आने को बोलता है और नियान उस लड़की को चिढ़ाकर चली जाती है। नियान सिचैंग से पूछती है कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। तो सिचैंग धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है तो नियान डर जाती है। सिचैंग बोलता है कि तुम तो गांव में रहती हो ना, तो तुमने इतनी अच्छी फाइटिंग कहाँ से सीखी। और नियान तो फाइटिंग चैंपियन थी, पर नाटक करती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं दूसरों से फाइट किया करती थी, इसलिए मेरी फाइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी है। पर सिचैंग को उसकी बातों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। नियान बोलती है कि मुझे दर्द हो रहा है, इसलिए हाथ हटाने को बोलती है। सिचैंग कहता है कि अच्छा, और जब तुम फाइट कर रही थी जब तुम्हें दर्द नहीं हो रहा था। और देखते हैं कि उसके हाथ में एक डॉक्यूमेंट है, तो उस डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लेता है और देखता है कि नियान उस डॉक्यूमेंट को घूरे जा रही है। तो बोलता है क्या हुआ, तुम्हें इस डॉक्यूमेंट में इंटरेस्ट है। पर नियान बोलती है कि मैं तो गांव की हूँ, भला मैं इस डॉक्यूमेंट का क्या ही करूंगी। पर उस डॉक्यूमेंट में उस नेकलेस और शिन फैमिली से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था, इसलिए उसे कैसे भी करके उस डॉक्यूमेंट को वापस लेना था। पर उसको डर था कि फाइटिंग करने की वजह से सिचैंग उसको फायर कर देगा, इसलिए उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वह उसे कंपनी से बाहर ना निकाले। पर सिचैंग बोलता है कि मैं तुम्हें फायर नहीं कर रहा और तुम फाइटिंग में बहुत अच्छी हो ना, इसलिए मैं तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट पर ट्रांसफर करता हूँ। नियान बोलती है क्या मैं तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड लगती हूँ, पर वो सिचैंग से कोई पंगा नहीं लेना चाहती थी, इसलिए चुपचाप अपने यूनिफॉर्म को उतारने लगती है। और ये देखकर सिचैंग को बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए बोलता है कि तुम कर क्या रही हो। नियान बोलती है कि आप ही ने तो कहा था कि अब से मुझे सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट पर काम करना है, इसलिए मैं इस यूनिफॉर्म को आपको वापस कर रही हूँ। तो सिचैंग के जान में जान आती है। नियान बोलती है क्या हुआ, आपको लग रहा था कि मैं आपको सीड्यूस कर रही हूँ। तो सिचैंग उसको यहाँ से बाहर जाने को बोलता है। अब नियान एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम कर रही होती है और अपने दोस्त हान से शिन फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को बोलती है। हान बताता है कि उनकी फैमिली तो 10 साल पहले ही मर चुकी है। तो नियान हैरान थी, पर हान कहता है कि कोई नहीं, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके बताएगा। अब हान किसी के साथ रेसिंग कंपटीशन लगा रहा होता है और बोलता है कि वे लोग कुछ ज्यादा ही बन रहे हैं, इसलिए पार्टिसिपेट करने के लिए उसको बुलाता है, क्योंकि नियान बहुत ही अच्छी बाइक रेसर थी और ये कंपटीशन हान और चैंग के बीच में था। लेकिन नियान को इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अब नियान हान का सपोर्ट करने आती है तो देखती है कि वहाँ पर सिचैंग है, तो खुद को कवर कर लेती है ताकि सिचैंग उसे देख ना ले। अब सिचैंग चैंग का सपोर्ट करने आया था, इसलिए चैंग बहुत ही हैप्पी था और कहने लगता है कि ये लोग बोल रहे थे कि ये सू गॉड को जानते हैं। और नियान डर जाती है क्योंकि वही सू गॉड थी। और चैंग नियान के हेलमेट को हटाने जाता है, पर हान उसे रोक लेता है और बोलता है कि मेरी पार्टनर भी सू गॉड की तरह बहुत ही अच्छी रेसर है। तो चैंग बोलने लगता है कि अच्छा, तो तुम इस लड़के की कंपैरिजन सू गॉड से कर रहे हो, शायद तुम पागल हो चुके हो। हान बोलता है कि बिल्कुल दम है तो अपने भाई को मेरी पार्टनर के साथ रेस लगाने को बोलो। तो नियान उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसको डर था कि सिचैंग उसको देख ना ले। सिचैंग बोलता है कि ठीक है, मैं इस लड़के के साथ कंपटीशन करने के लिए तैयार हूँ और उसको टीज करता है। तो नियान को बहुत ही गुस्सा आता है कि आज मैं इस आदमी को हरा के रहूंगी। अब दोनों बाइक रेसिंग स्टार्ट करते हैं और सिचैंग सोचता है कि लड़की मुझे सू गॉड की तरह क्यों लग रही है। कुछ देर बाद सिचैंग नोटिस करता है कि उसके बाइक की ब्रेक्स फेल हो चुकी है और वह स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। नियान उसकी हेल्प करने आती है। सिचैंग को उसको देखकर राइडर सू गॉड की याद आती है, पर अचानक से बेहोश हो जाता है। अब नियान उसकी हेल्प करती है, पर जब तक चैन वहां पहुंच जाता है, इसलिए नियान छुप जाती है और कोई पर्सन देख लेता है कि नियान ही सू गॉड है। बाद में नियान हॉस्पिटल में आकर नाटक करने लगती है कि बेचारी सिचैंग को क्या हो गया। तो चैंग उसे चुप रहने को बोलता है। अब जिंग आता है तो चैंग बताता है कि पक्का किसी ने भाई के बाइक के साथ छेड़खानी की थी और चैंग को लगता है कि पक्का सबके पीछे उसी लड़की कहाँ थे जो भाई के साथ कंपटीशन कर रही थी, और बोलता है कि बस वही लड़की मिल जाए तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। नियान सोचते हैं कि मैंने कुछ किया भी नहीं और फालतू में मेरे ऊपर ब्लेम डाल रहा है। अब जल्दी डॉक्टर आकर बोलता है कि आप सब लास्ट टाइम मिस्टर नैन से बात कर लें। तो सब डर जाते हैं कि सिचैंग को कुछ हो तो नहीं गया और चैंग सिचैंग के पास जाकर रोने लगता है कि प्लीज आप मरना मत। सिचैंग अपनी आंखें खोलता है और बोलता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो। तो चैंग बहुत ही हैप्पी था कि उसका भाई अभी भी जिंदा है। ये डॉक्टर बताता है कि एक्चुअली मिस्टर नैन की हेड इंजरी हुई है, इसलिए उन्हें कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही रहना होगा और आप लोग उस दौरान इनसे मिल नहीं सकते, इसलिए मैंने आप लोगों को एक बार आखिरी टाइम मिलने के लिए बोला था। तो नियान
हैप्पी हो जाती है और बोलती है कि मतलब किसी भी विजिटर्स का आना अलाउ नहीं है। पर डॉक्टर बोलता है कि मिस सू के अलावा कोई भी मिस्टर नैन के पास विजिट नहीं कर सकता और ग्रैंडपा का ऑर्डर था कि नियान को सिचैंग का ख्याल रखना है ताकि दोनों अपने रिलेशन को और बेहतर बना सके। तो नियान का मुंह देखने लायक था और यह सुनकर सिचैंग तो वापस से बेहोश हो जाता है। अब नियान को ना चाहकर भी सिचैंग का ध्यान रखना पड़ रहा था। अब असिस्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, इसलिए सिचैंग बहाने से नियान को पानी लाने को बोलता है, पर नियान तो जाने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसको ब्लैकमेल करने लगता है कि वो ग्रैंडपा को बता देगा कि वह कितनी बुरी तरीके से उसका ख्याल रख रही थी। और पता चलता है कि नियान खुद ही उल्टा सो रही थी और फोन में लगी हुई थी, जिससे सिचैंग और ज्यादा परेशान हो गया था। अब नियान कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती थी, इसलिए वहां से पानी लेने के लिए चली जाती है। असिस्टेंट बताता है कि उस दिन का सारा सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुका है और अभी तक पता नहीं चला कि किस आदमी ने उनको हार्म पहुंचाने की कोशिश की। सिचैंग उस लड़की के बारे में पूछता है क्योंकि उसको डाउट था कि शायद वो लड़की सू गॉड थी, पर असिस्टेंट बताता है कि उस लड़के का ही पता नहीं चल रहा और वे मन ही मन में सोचता है कि वैसे बॉस किसी लड़के में इंटरेस्ट नहीं लेते, पर जहाँ बात उस लड़की सू गॉड की आती है तो बॉस कुछ ज्यादा ही बेचैन हो जाते हैं। अब नियान उनकी बात सुन लेती है, उसे समझ में नहीं आता कि सिचैंग उसके बारे में पता लगाने में क्यों लगा है। अब नियान सिचैंग को पानी देने आती है तो अचानक से स्लिप हो जाती है और एक्सीडेंटली दोनों की किस हो जाती है और सिचैंग के ग्रैंडपा दोनों को ऐसे किस करते हुए देख लेते हैं। तो वे नियान के ग्रैंडपा को कॉल करके बताने लगते हैं कि मेरे दोस्त मुझे माफ कर देना कि मेरे ग्रैंडसन ने तुम्हारी ग्रैंड डॉटर के साथ कुछ स्टूपिड हरकतें की, पर तुम चिंता मत करो, मैं सू नियान को पक्का अपनी फैमिली का नाम दूंगा। सिचैंग ग्रैंडपा से बोलता है कि बस वे एक एक्सीडेंट था, पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि तुम दोनों क्या कर रहे थे और सिचैंग को नियान से शादी करने को बोलते हैं और इमोशनली ब्लैकमेल करने लगते हैं कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वे खुद को हर्ट कर लेंगे। तो नियान धीरे से उनसे बोलती है कि ग्रैंडपा ऐसा मत करना, नहीं तो आपको बहुत ही दर्द होगा। तो ग्रैंडपा रोने का नाटक करने लगते हैं कि अब तो मैं ओल्ड हो चुका हूँ, अब पता नहीं कब ऊपर से बुलावा आ जाए, तो क्या तुम दोनों मेरे सपने को पूरा नहीं कर सकते। और उन दोनों को एंगेजमेंट करने को बोलते हैं तो दोनों ही हैरान थे और दोनों ही एंगेजमेंट करने से साफ मना करते हैं। ग्रैंडपा नियान से बोलते हैं कि मैं तो चाहता था कि तुम मेरे तीनों ग्रैंडसन में से किसी एक से शादी करो, पर अब तुम्हें सिचैंग से ही शादी करनी होगी। और बताते हैं कि कल दोनों की एंगेजमेंट पार्टी है। अब सिचैंग चाहकर भी उनकी बात नहीं टाल सकता था। अब नियान को तो किसी भी कीमत में सिचैंग से शादी नहीं करनी थी, इसलिए यहाँ से भागने का डिसाइड करती है और डोर ओपन करती है तो बाहर सिचैंग था और उससे 30 मिलियन ऑफर करता है कि वो ग्रैंडपा को मना ले कि वो शादी कैंसिल कर दें। और नियान चेक लेकर बोलती है कि वो तैयार है क्योंकि वे खुद ही इस शादी से बचना चाहती थी, पर सिचैंग कहने लगता है कि मुझे पता था कि तुम बस पैसों की लालची हो। अब ये सुनकर नियान को बहुत ही गुस्सा आता है और चेक को फाड़ कर फेंक देती है और उसे यहाँ से बाहर जाने को कहती है। तो सिचैंग बोलता है कि ठीक है, वे उसको डबल पैसे देने के लिए तैयार है, पर नियान बोलती है कि अब तो मुझे 800 मिलियन चाहिए। तो सिचैंग हैरान था और ग्रैंडपा उनकी बातें सुन लेते हैं, इसलिए नियान से बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें 800 मिलियंस देने के लिए तैयार हूँ, पर अगर तुम यहाँ से जा रही हो तो प्लीज मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। तो नियान बोलती है कि वे कहीं नहीं जा रही। ग्रैंडपा सिचैंग से बोलने लगते हैं कि शायद मेरी परवरिश में कोई गलती रह गई कि तुम किस करने के बाद भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हो। तो सिचैंग हार मान के बोल देता है कि वे शादी करने के लिए तैयार है और नियान भी ना चाहकर बोलती है कि वे भी शादी करने के लिए तैयार है। तो ग्रैंडपा तो बहुत ही खुश आते हैं और दोनों को अकेले टाइम स्पेंड करने को बोलकर चले जाते हैं। नियान कहती है कि 800 मिलियन पे करना मत भूलना और उसे रूम से किक मार के बाहर निकाल देती है। सिचैंग सोचता है कि एंगेजमेंट तो कैंसिल हुई नहीं, तो ये लड़की किस बात के लिए अभी भी पैसे मांग रही है। अब जल्दी उसके पास मैंग का मैसेज आता है कि वो चाइना वापस आ चुकी है और उनसे मिलना चाहती है। अब नेक्स्ट दोनों की एंगेजमेंट पार्टी थी और ग्रैंडपा दोनों की एंगेजमेंट अनाउंस करते हैं और जिंग से बोलते हैं कि अब सही में इस गवार से शादी करने के लिए तैयार हो गए। जिंग बोलता है कि अगर भाई को नैन फैमिली का वारिस बनना है तो उन्हें ग्रैंडपा की तो बात माननी होगी। तो जिंग उसे ये सब बोलने से मना करता है, पर जब भी मैंग आती है और बोलती है कि ये लड़की फ्रॉड है और नियान मैंग के गले में उसने नेकलेस को नोटिस करती है। मैंग सबको बताने लगती है कि लड़की सू फैमिली की रियल डॉटर नहीं है और वे अपने साथ एक लड़की को लेकर आई थी और वे लड़की कहने लगती है कि वे रियल सोनियान है और नियान पर गुस्सा करने लगती है कि वे उसकी इंजरी का फायदा उठाकर नैन फैमिली के सन से शादी करने के लिए चली आई और एक फेक फोटो दिखाकर बोलती है कि मेरे सिक्योरिटी गार्ड की डॉटर है और नियान को हिट करती है। तो नियान सीधे सिचैंग के ऊपर जाकर गिरती है और बोलती है कि मुझे इतना हार्ड फील क्यों हो रहा है। तो सिचैंग कहता है कि तुम क्या बोले जा रही हो। नियान कहती है कि माफ करना, मैं तो बस तुम्हारे लेग मसल्स की बात कर रही थी। मैंग कहने लगती है कि अब आप सबने देख ही लिया होगा कि ये सू फैमिली की रियल डॉटर नहीं है और मैंग की बातों में आकर चैंग उसको यहाँ से बाहर निकालने को बोलता है। पर जब भी वहाँ पे नियान के ग्रैंडपा का सेक्रेटरी आता है तो चैंग बोलता है कि आप सब हो कौन। और नियान तो अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखना चाहती थी, इसलिए बहाना बनाती है कि मिस्टर सू मेरे रिलेटिव हैं और बॉडी गार्ड्स को अपना कजन बताती है। चैंग बोलता है कि अच्छा ये तुम्हारे गांव के रिलेटिव्स हैं,
एक्ट तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कितने बड़े आदमी हो। सेक्रेटरी गुस्सा करने लगता है कि सब मिलकर मिस सू को परेशान कर रहे हैं, इसलिए अब शादी नहीं हो सकती। पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि बस थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और मैंग को यहाँ से बाहर निकालने को कहते हैं। पर जेबी चेंग फेक मोल उठाकर बोलते हैं कि चलो मान लिया कि मिस सू की आइडेंटिटी रियल है, पर इसका क्या। तो नियान कुछ भी बहाना बनाने की कोशिश करती है। शैंग बोलता है कि मतलब ये मोल फेक था और तुम हमें पागल बनाने की कोशिश कर रही थी। और मैंग भी कहने लगती है कि इस लड़के का मेकअप रिमूव करवाओ तो इसकी सारी असलियत बाहर आ जाएगी। पर सिचेंग ये सब करने से मना करता है। शैंग बोलने लगता है कि इतना होने के बाद भी आप इस अगली लड़की की हेल्प कर रहे हैं। सिचेंग बोलता है कि मैं तो बस अपनी फियांसे की हेल्प कर रहा हूँ। और नियान से कहता है कि आई होप तुमको छुपा नहीं रही। और मैंग मेकअप रिमूव करने को बोलती है तो सेक्रेटरी धीरे से कहता है कि आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देनी चाहिए। पर नियान मना करती है और सबके सामने बोलती है कि ठीक है, वे खुद को साबित करने के लिए तैयार है कि वे रियल सुनियान है। पर अगर उसने साबित कर लिया तो मैंग को नील डाउन होकर उसके सामने माफी मांगनी होगी। तो मैंग उसकी बात मान जाती है और उसके मेकअप को रिमूव करने जाती है तो वह हैरान थी कि नियान बिल्कुल सेम दिख रही है और गुस्से में नियान के ऊपर पानी फेंकनी चाहती है। तो सिचेंग उसे कवर कर लेता है और नियान मैंग को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तो ग्रैंडपा तो बहुत ही हैप्पी थे। सिचेंग मैंग को और तमाशा करने से मना करता है और यहाँ से जाने को बोलता है। तो मैंग कहने लगते हैं कि आप तो मुझसे कभी इस तरह से बात नहीं करते थे और आज आप मुझे जाने के लिए बोल रहे हैं। मुझे पता है कि 3 साल पहले मेरे चक्कर में आपका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मैं आपको छोड़कर एब्रॉड चली गई थी। तो सिचेंग बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और नियान मैंग से बोलने लगती है कि तुम मेरे होने वाले हस्बैंड से दूर रहो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और सिचेंग भी मैंग को चुपचाप यहाँ जाने को बोलता है और चैंग मैंग का सपोर्ट करता है तो ग्रैंडपा उसको पॉकेट मनी देने से मना कर देते हैं। और सिचेंग भी ग्रैंडपा के सपोर्ट में था तो चैंग चुप हो जाता है। नियान कहती है कि शायद कोई नील डाउन होकर माफी मांगने वाला था, तो मैंग को ना चाहकर भी नियान से माफी मांगनी पड़ती है। और सिचेंग तो नियान को घूरे जा रहा था तो नियान कहती है कि सही में मैं रियल सुनियान हूँ, तुम टेंशन मत लो। पर अचानक से बेहोश आती है और डॉक्टर बताता है कि मिस सू बहुत सालों से हेड इंजरी से सफर कर रही हैं, इसलिए अचानक से बेहोश हो गई थी। ग्रैंडपा सिचेंग से बोलते हैं कि जब से नियान हमारी फैमिली में आई है कोई ना कोई उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए सिचेंग से उसका ध्यान रखने को बोलते हैं। अब नियान तो पूरी तरह से होश में आई नहीं थी और उसे मेल मॉडल समझ रही होती है। तो सिचेंग बोलते हैं कि तुम क्या बकवास कर रही हो। नियान बोलती है कि वैसे तुम्हारा चेहरा उस पागल सिचेंग जैसा क्यों दिख रहा है। तो सिचेंग उसे अलग कर देता है और सिचेंग को पता चलता है कि उसके भाई जिंग ने उस लड़की को फेक सुनियान बनने के लिए हायर किया था। अब ग्रैंडपा के ऑर्डर पर कुछ मेड्स नियान का सारा सामान सिचेंग के रूम में शिफ्ट कर रही होती हैं क्योंकि अब नियान उसकी फियांसे थी। पर सिचेंग उन्हें ऐसा करने से साफ मना करता है और अचानक से उसकी नजर ग्लव्स पर जाती है तो उसको डाउट होता है कि कहीं नियान तो वे लड़की नहीं है। अब नियान को फिर से नाइटमेयर आता है कि कुछ आदमी उस पर गुस्सा कर रहे हैं और अपने नुकसान के लिए उसकी फैमिली से पैसे मांग रहे थे। और नियान डर के उठ जाती है और जब भी उसके पास हान की कॉल आती है बताता है कि उसे इन्फॉर्मेशन मिली है कि शिन और नैन फैमिली एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करने वाले थे। लेकिन एक दिन पता चला कि शिन फैमिली इलीगल तरीके से फंड रेज करती है। तो अचानक से शिन फैमिली रातों रात बैंकरप्ट हो गई और मिस्टर और मिसेस शिन इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और दोनों ने अपनी जान दे दी। और जब से शिन फैमिली की डॉटर कहीं मिसिंग है और शिन ग्रुप के बैंकरप्ट होने के बाद उनके सारे एसेट्स मैंग की फैमिली लिन फैमिली ने एक्वायर कर लिया है। नियान सोचते हैं कि मतलब लिन और नैन दोनों फैमिली मिले हुए हैं। हान पूछता है कि वह सब शिन फैमिली के बारे में पूछ क्यों रही हैं और नियान अपने सपने के बारे में बताती। पर जब भी सिचेंग आता है तो नियान बोलने लगती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। सिचेंग बोलते हैं कि तुम ध्यान से देख लो, रूम मेरा है। तो नियान कहती है कि मेरा सामान तुम्हारे रूम में क्या कर रहा है। सिचेंग कहता है कि ग्रैंडपा चाहते हैं कि हम दोनों साथ रहें। तो नियान हैरान थी और बोलती है कि मेरा ग्लव्स तुम्हारे पास क्या कर रहा है। सिचेंग बोलते हैं कि अच्छा तो तुम बाइक चलाती हो। नियान कहती है कि नहीं तो मैं तो गांव में ट्रैक्टर चलाती हूँ। तो सिचेंग बोलता है क्या बात है। सिचेंग अपने कपड़े उतारने लगते हैं तो नियान डर जाती है और बोलती है कि शायद तुम्हें पता नहीं पर मैं रात में स्लीप वॉक करती हूँ और बहुत ही तेज से खराटे मारती हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ रूम शेयर करने की जरूरत नहीं है। सिचेंग बोलता है कि ये बात तुम ग्रैंडपा को बताओ। तो नियान रोने लगती है और सिचेंग उसको चिल्लाने से मना करता है। नियान सिचेंग की ट्रॉफीज देखती है और वे हैरान थी क्या 3 साल पहले सिचेंग ने भी रेसिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था क्योंकि नियान के पास भी सेम ऐसी ट्रॉफीज थी। अब नियान ट्रॉफी उतारने की कोशिश करती है और वे गिरने वाली थी पर सिचेंग उसे संभाल लेता है और उसको आराम से सोने को बोलता है। तो नियान कहती है पर मैं सो कहाँ। तो सिचेंग उसे नीचे सोने का इशारा करता है। नियान बोलती है कि तुम चाहते हो कि मैं फ्लोर पर सोऊं। तो सिचेंग कहता है तो तुम मेरे साथ सोना चाहती हो। तो नियान उसको चुप रहने को बोलती है। सिचेंग बोलता है पर मुझे याद है कि एक दिन तुमने कहा था कि तुम मुझे बच्चा दोगी। तो नियान को याद आता है कि उसने बस उन लोगों से पीछे छुड़ाने के लिए बोला था। अब नियान तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर चुपचाप नीचे सो जाती है और सिचेंग उसको ऐसा देखकर हंसने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ मेड बात कर रही होती है कि कल रात मास्टर सिचेंग के रूम से चिल्लाने की आवाज आ रही थी।
तो ग्रैंडपा हैप्पी थे कि फाइनली सिचेंग और नियान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और खुश होकर सभी एम्प्लॉइज को डबल बोनस देने को बोलते हैं। अब बाद में नियान और सिचेंग ब्रेकफास्ट करने आते हैं तो ग्रैंडपा नियान से कहते हैं कि वे उसको कुछ देना चाहते हैं और उन्होंने नियान के नाम पर नैन फैमिली के 10% शेयर्स ट्रांसफर कर दिए थे। तो चैंग और जिंग बोलने लगते हैं कि उन्हें एक आउटसाइडर को शेयर देने की क्या जरूरत है, ऐसे नैन फैमिली के लिए डेंजरस हो सकता है, और नियान भी एक्सेप्ट करने से मना करती है। पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ सफर किया है, इसलिए प्लीज तुम मना मत करो। नियान सोचते हैं ग्रैंडपा कितने अच्छे हैं, पर अभी वे अपनी लाइफ से परेशान थी। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, अब से कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। नियान कहती है कि मुझे शेयर्स नहीं चाहिए, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मैं सिचेंग की सेक्रेटरी बनकर उसके साथ काम करना चाहती हूँ। और नाटक करने लगते हैं कि मैं गांव से हूँ, इसलिए सिचेंग ने मुझे सिक्योरिटी गार्ड का पोस्ट दिया। तो ग्रैंडपा नियान को एज अ सेक्रेटरी हायर करने को बोलते हैं, तो सिचेंग उनकी बात मान जाता है। और नियान हैरान थी कि पागल इतने आसानी से कैसे मान गया, और ये जानकर जिंग बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था। थोड़ी देर बाद चैंग जिंग से बोलता है कि वैसे जो लड़की फेक सोनियान बनकर आई थी वह अचानक से गायब कहाँ हो गई। जिंग बोलता है कि क्या पता मैं मर चुकी हो। तो चैंग हैरान था कि सुबह सुबह भाई को हुआ क्या है। अब ग्रैंडपा ने नियान को फैमिली का जेट ब्रेसलेट दिया होता है, तो सिचेंग बोलता है कि इस ब्रेसलेट की कीमत 100 मिलियन है। ग्रैंडपा तुम पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। तो नियान कीमत सुनकर हैरान थी। सिचेंग बोलता है कि अब तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो ध्यान से काम करना। अब नियान ऑफिस आती है तो सिचेंग जानबूझकर उसके पास बहुत सारी फाइल्स भिजवाता है, और यह देखकर नियान बहुत ही परेशान हो जाती है, पर सोचती है कि सही है, मुझे ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने का मौका मिलेगा। अब सिचेंग उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हें मेरी सेक्रेटरी बनने का कुछ ज्यादा ही शौक था, इसलिए अब तुम्हें इन फाइल्स को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करनी है। नियान को तो उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, पर वे कुछ बोल भी नहीं सकती थी। अब नियान काम करके थक चुकी थी और वहीं पर सो जाती है, और उसे सपना आता है कि वह सिचेंग को अपने इशारे पे नचा रही है। पर जब भी सिचेंग उसके पास आता है और बताता है कि वह बिजनेस के सिलसिले में लिन फैमिली से मिलने जा रहा है, इसलिए उसको जल्द से जल्द अपना काम पूरा करने को बोलता है। अब नियान को तो लिन फैमिली के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना था, इसलिए सिचेंग से बोलती है कि वे भी उसके साथ जाना चाहती है। सिचेंग तो उसे मना करता है, पर नियान उसे बहुत ही क्यूट वे में मनाने की कोशिश करती है, पर सिचेंग उसे ऐसे हरकत करने से मना करता है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार था। अब दोनों मिस्टर लिन से मिलने आते हैं तो वहाँ पे उनकी डॉटर मैंग भी थी, और सिचेंग से चेप होने की कोशिश करती है। तो नियान बीच में आकर उसे दूर करती है और बताती है कि वो सिचेंग की सेक्रेटरी है। तो मैंग सिचेंग से बोलने लगती है कि आपने इस गवार को अपनी सेक्रेटरी क्यों बनाया। और जब भी वहाँ पे मैंग के फादर मिस्टर लिन आते हैं और इंतजार कराने के लिए सिचेंग से माफी मांगते हैं। अब दोनों बातें कर रहे होते हैं और मिस्टर लिन बताते हैं कि गोल्फ कोर्स उन्होंने शिन फैमिली से एक्वायर किया है। सिचेंग बोलता है कि शिन फैमिली के बैंकरप्ट होने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टीज तो सीज हो गई थी, तो आपके पास शिन फैमिली की इतनी सारी प्रॉपर्टीज कहाँ से आई। तो मिस्टर लिन बोलने लगता है कि बस हमारे पास कुछ अपने तरीके थे, और मिस्टर लिन सिचेंग और नियान को गोल्फ खेलने के लिए इनवाइट करता है। तो मैंग बोलने लगती है कि ये तो गांव की गवार है, इसे खेलना भी आता होगा। मिस्टर लिन बोलते हैं कि उन्होंने कुछ गिफ्ट्स प्रिपेयर करवाए हैं, तो ये देखकर नियान सिचेंग को खेलने को बोलती है। बाद में मैंग और नियान दोनों ही गोल्फ खेल रही होती हैं, और मैंग बकवास कर रही होती है, इसलिए नियान उसे अपने तरीके से हैंडल करती है। अब मैंग देखती है कि नियान के हाथ में नैन फैमिली की ब्रेसलेट है, तो उसको छीनने लगती है। और जब ही सिचेंग आता है तो मैंग बोलती है कि ब्रेसलेट तो आप मुझे देने वाले थे। अब दोनों के छीना झपटी में ब्रेसलेट नीचे गिरने वाला था, पर नियान उसको टूटने से बचा लेती है। सिचेंग पूछता है कि वे ठीक तो है ना, पर नियान अभी भी गेम खेलना चाहती थी ताकि वे एंटीक जीतकर ग्रैंडपा को गिफ्ट कर सके, पर वे हर्ट थी, इसलिए सिचेंग उसको आराम से बैठने को बोलता है और वे खुद ही गोल्फ खेलकर उस एंटीक को नियान को देता है। तो नियान तो बहुत ही हैप्पी थी, पर मैंग को जलन होती है कि वे गोल्फ इस लड़की को जिताने के लिए खेल रहे थे, तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। अब सिचेंग जाने लगता है तो मिस्टर लिन बोलता है कि अभी तक हमने कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग बात नहीं की, और नियान वॉशरूम को बहाना बना के वहाँ चली जाती है और एक शिप की पोस्टर देखती है तो उसे याद आता है कि उसके पेरेंट्स ने उसके बर्थडे पर इसे शिप को गिफ्ट किया था, और जहाँ से उसके सर में बहुत ही दर्द होने लगता है। और जब भी मैंग उसे किडनैप करवा लेती है और उसने उसके ब्रेसलेट को खुद ही पहन लिया होता है, और वैन उस एंटी को लेने जाती है तो मैंग उसको तोड़ देती है और अपने आदमी से नियान के साथ जबरदस्ती करने को बोलती है। और वे आदमी नियान के पास आता है तो नियान उसे बहुत ही बुरी तरह से मारती है और मैंग को भी सही सबक सिखाती है, और उसको घिसटती हुई ले जा रही होती है तो चैंग देख लेता है और भाग कर सिचेंग को बताने जाता है। अब नियान मैंग को मार रही होती है तो सिचेंग उसे रोकता है, और मैंग अपने फादर से कंप्लेन करने लगती है कि इस लड़की ने मुझे बहुत मारा। और चैंग बोलता है कि अगर हम सही टाइम पर नहीं आए हुए होते तो नियान ने अभी तक सिस्टर मैंग को मार डाला होता है। नियान बोलती है कि पहले इस लड़की ने मुझे किडनैप किया और ऊपर से मेरे ब्रेसलेट की चोरी की, पर मैंग शरीफ बनने का नाटक करती है तो सिचेंग सीसीटीवी फुटेज चेक करवाने को बोलता है, पर मिस्टर लिन कहता है कि माफ करना, पर सीसीटीवी कैमरा खराब हो चुका है। नियान बोलती है कि कोई बात नहीं, उसके पास रिकॉर्डिंग है, और प्ले करके सुना देती है कि कैसे नियान उसको बुली कर रही थी और अपने आदमियों से उसके साथ गलत करने को बोल रही थी। तो चैंग मैंग से बोलने लगता है कि आपने मुझे खुद ही यहाँ पे बुलाया कि इस लड़के के बारे में पता लगाऊं, तो फिर आपने इस लड़के को क्यों मारना चाहा।
पता है ना कि अगर ये मर जाते तो ग्रैंडपा हमारा क्या हाल करते। तो ये सुनकर सिजांग उसे गुस्से में घूरने लगता है। सिजांग मिस्टर लिन से बोलता है कि अब आपका क्या कहना है, और मैंग कहने लगती है कि मैं आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, तो आप इस लड़के की साइड क्यों ले रहे हैं। सिजांग मिस्टर लिन से बोलता है कि आप अपनी डॉटर को संभालो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और नियान को चलने को बोलता है। तो नियान पहले मैंग से उस ब्रेसलेट को ले लेती है और सिजांग के साथ चली जाती है। सिजांग चैंग पे गुस्सा करने लगता है कि मैं मैंग का साथ दे रहा था, तो सिजांग माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे लगा कि नियान झूठ बोल रही है, और ऊपर से सेकंड ब्रदर ने मुझे खुद सिस्टर मैंग की हेल्प करने के लिए भेजा था। नियान सिजांग से बोलती है कि लिन फैमिली अच्छे लोग नहीं है, क्या तुम सही में उनके साथ काम करना चाहते हो। सिजांग बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। नियान कहती है कि तुमने देखा नहीं कि उन लोगों ने शिन फैमिली की प्रॉपर्टीज की चोरी की है। सिजांग बोलता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम शिन फैमिली में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड हो। तो नियान बहाना बना के उस बात को टालने की कोशिश करती है और बोलती है कि वो इंजर्ड है, तो क्या वो एक दिन ऑफिस से ब्रेक ले सकती है। तो सिजांग उसकी बात मान जाता है। अब नियान जल्दी से हान को कॉल करके उसको लेने आने को बोलती है, और हान उसको लेने आता है तो सिजांग और चैंग उसको दूर से देख रहे होते हैं और दोनों को उस पर डाउट होता है, इसलिए सिजांग ड्राइवर को उन्हें फॉलो करने को बोलता है। अब नियान को अपने ग्रैंडपा से कुछ बात करनी थी, इसलिए उनसे मिलने आई थी, और सिजांग का आदमी हान को किडनैप कर लेता है। अब नियान अपने ग्रैंडपा से आकर बोलती है कि जब आपने मुझे बचाया था तो क्या कुछ लोग मुझे फॉलो कर रहे थे। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। नियान कहती है क्योंकि मुझे याद आ गया कि मैं शिन फैमिली की डॉटर हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अपने आप से दूर इसलिए भेजा था ताकि तुम अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड कर सको, तो तुम पास की चीजों को जानने की कोशिश क्यों कर रही हो। और जब भी उन्हें पता चलता है कि नैन फैमिली उनसे मिलने आई है तो निंग वहाँ से छुपकर भागने की कोशिश करती है, पर जब तक सिजांग वहाँ पहुंच जाता है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम तो सिजांग हो ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब हान उनके कब्जे में था और चैंग बोलता है कि आदमी आपके घर के बाहर ताकाझाकी कर रहा था, इसलिए हमने इसको पकड़ लिया। और ग्रैंडपा तो जानते थे कि वे नियान का दोस्त है, पर उसको पुलिस के हवाले करने को बोलते हैं। अब नियान वहाँ से बच के भागने की कोशिश करती है तो सिजांग उसके कैप को हटा देता है, और अब उसकी सच्चाई बाहर आ गई थी, इसलिए ग्रैंडपा नियान के साइड से माफी मांगते हैं कि नियान की वजह से उन लोगों को परेशानी हुई। अब कुछ देर बाद नियान रेडी होकर नीचे आती है तो चैंग हैरान था कि वे इतनी सुंदर दिखती है, और सिजांग तो उसको ही देखने में लगा था और बोलता है कि उसे नियान से अकेले में कुछ बात करनी है। तो ग्रैंडपा नियान को जाने को बोलते हैं, पर नियान जा नहीं रही थी, इसलिए सिजांग वही पूछता है कि वे अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके नैन फैमिली क्यों रह रही थी। और नियान सोचती है कि अगर शिन फैमिली के बैंकरप्ट होने के पीछे अगर नैन फैमिली का हाथ हुआ तो इसलिए अभी वो बताना नहीं चाहती थी कि वो शिन फैमिली की डॉटर है, और बहाना बनाती है कि उसे शादी नहीं करनी थी, इसलिए उसे वो सब करना पड़ा। सिजांग बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए कोई फोर्स नहीं करेगा। ग्रैंडपा बोलते हैं कि अगर तुम दोनों इस शादी से हैप्पी नहीं हो तो मैं तुम्हारे ग्रैंडपा से बात करके इस शादी को कैंसिल कर दूंगा। पर नियान को तो अपनी फैमिली के बारे में पता लगाना था, इसलिए नाटक करती है कि पहले मैं शादी नहीं करना चाहती थी, पर अब मुझे सिजांग से प्यार हो गया है और हमारी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है, इसलिए अब हमारी शादी कैंसिल नहीं हो सकती। ग्रैंडपा बोलते हैं कि आखिरकार तुम चाहती क्या हो। तो नियान कहने लगती है कि मैं सिजांग से दूर नहीं रह सकती, और उसे चोक करने लगती है तो सिजांग उसे छोड़ने को बोलता है, और उसे डाउट होता है कि पक्का नियान के दिमाग में कुछ चल रहा है, इसलिए ग्रैंडपा से बोलता है कि एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं, इसलिए आपको एंगेजमेंट करने की जरूरत नहीं है। और नियान भी उसकी बातों से हामी भरती है। सिजांग ग्रैंडपा से बोलते हैं कि अब टेंशन मत लो, मैं नियान का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो ग्रैंडपा उसकी बात मान जाते हैं, और सिजांग की नजर अचानक से नियान के ऑफिस में जाती है। चैंग बहाने से हान से पूछता है कि वैसे वो लड़की थी कौन, हम कब से उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर उसका पता नहीं चला। हान बोलता है कि भला मैं तुम्हें क्यों बताऊं। चैंग कहता है कि कहीं वो लड़की सुगौर तो नहीं थी, पर हान उसे कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है। अब नियान दोबारा से अगली वाला मेकअप कर लेती है क्योंकि वो ग्रैंडपा से अपनी आइडेंटिटी के बारे में अभी कुछ बताना नहीं चाहती थी। सिजांग कहता है कि वैसे तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ। अब नियान ने तो झूठ बोला होता है, इसीलिए बहाना बनाती है कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब आपसे प्यार करने लगी। और सिजांग उसके एक्सप्रेशन को देखकर हंसने लगता है। अब नियान अचानक से उसके करीब जाकर कार रोकने को बोलती है तो हान को कुछ होने लगता है। अब नियान कुछ स्ट्रीट फूड बाय करने के लिए बाहर आई थी और फुल टू खाने को एंजॉय कर रही होती है, पर सिजांग चुपचाप बैठा हुआ होता है। तो नियान कहती है कि तुम खा क्यों नहीं रहे। सिजांग बोलते हैं कि सही में तुम्हें ऐसा खाना पसंद है। नियान कहती है कि बहुत ही टेस्टी है, और उसको टेस्ट कराती है तो सिजांग को बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंग देखती है कि सिजांग नियान के साथ है तो उसके पास आकर बोलने लगती है कि आप ऐसे रोड साइड स्टॉल से गंदा खाना क्यों खा रहे हैं, आपको कुछ हो गया तो। पर सिजांग नियान को यहाँ चलने को बोलता है। मैंग कहती है कि एक्चुअली जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगने आई हूँ। तो सिजांग कहता है कि शायद तुम्हें नियान से माफी मांगनी चाहिए। तो मैंग ना चाहकर भी नियान से माफी मांगती है और बोलती है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। पर नियान कहती है कि तुमने सब कुछ जानबूझकर किया, इसलिए नाटक करने की जरूरत नहीं है। और सिजांग नियान को लेकर जाने लगता है तो मैंग बोलती है कि वे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स को लेकर आई है और कहती है कि प्लीज आप मेरी वजह से कॉर्पोरेशन को कैंसिल मत करना।
पर नियान उन पेपर्स को ले लेती है और बोलती है कि मैं सिजैंग की सेक्रेटरी हूँ, तो पहले मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करूंगी। और सिजैंग के साथ चली जाती है तो मैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और किसी को कॉल करके नियान को रास्ते से हटाने को बोलती है। अब नियान उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को रीड कर रही होती है और सिजैंग से बताती है कुछ एसेट्स लिन फैमिली से बिलोंग नहीं करते। सिजैंग बोलता है कि हाँ मुझे पता है, उन लोगों ने एसेट्स शिन फैमिली से एक्वायर किया था। नियान कहती है कि मुझे लगता है कि लिन फैमिली आपके अगेंस्ट कुछ प्लानिंग कर रही है और मैंग को लेकर टीज करने लगती है कि आप तो मैंग को पसंद करते हैं ना, और 3 साल पहले वाले एक्सीडेंट का जिक्र करती है। तो सिजैंग बोलता है कि मैं मैंग को पसंद नहीं करता और ना ही मेरे एक्सीडेंट का उससे कोई लेना देना है। और अचानक उसको फील होता है कि जैसे नियान वही लड़की है जिसके साथ वे रेस लगा रहा था, लेकिन फिर उसको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब सिजैंग नहाने गया होता है तो नियान से अपने कपड़े मांगता है और नियान उसकी ट्रॉफी देखती है तो उसे याद आता है कि ये तो वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रॉफी है और ये ट्रॉफी उससे रेसर को मिला था जो उसके साथ फर्स्ट आया था। और उसको डाउट होता है कि कहीं वो पर्सन सिजैंग ही तो नहीं था। अब नियान उसे एक पैंट पहनने को देती है तो सिजैंग बाहर आकर बोलता है कि तुम्हें यही पैंट मिला था और नियान उसको ऐसे देखकर ब्लश करने लगती है और उसे बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए खुद को कवर करके सो जाती है। अब नियान वापस से फ्लोर पर सोई थी तो सिजैंग उसे उठाकर बेड पर सुलाता है। मतलब अब सिजैंग भी नियान को पसंद करने लगा था। अब सिजैंग ने भी नियान के घर पे ट्रॉफीज देखे थे, इसलिए उसको डाउट होता है कि कहीं नियान तो सुगॉड नहीं है। अब सिजैंग शावर ले रहा था और नियान नींद में टॉयलेट यूज करने आती है तो सिजैंग उसे रोकता है और नियान को बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है, इसलिए वहां से भागने लगती है पर अचानक से स्लिप हो जाती है। तो सिजैंग उसे संभालता है और नियान को अपने इतने करीब देखकर वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किस करने लगता है, पर नियान उसे अलग कर देती है। तो सिजैंग बोलता है कि माफ करना, पर नियान कहती है कि ये मेरा फर्स्ट किस था और वहां से भाग जाती है। और वे बाद में किस के बारे में सोच रही थी और जब भी चैंग आता है और अब वे उसके साथ सही से बिहेव कर रहा था और बोलता है कि माफ करना कि मैंने पहले तुम्हारे साथ बहुत ही रूड बिहेव किया, और कहता है कि प्लीज तुम भाई को मना लो कि वे मेरी पॉकेट मनी को ना रोके। नियान बोलती है कि ठीक है पर उसकी कंडीशन है और पूछती है कि सिजैंग और मैंग का क्या रिलेशन है। चैंग बोलता है कि भाई और मैंग बचपन के दोस्त हैं, पर भाई मैंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन एक दिन मैंग ने बाइक सीखकर मेरे भाई को हरा दिया और मेरे भाई को लगा कि जैसे उनकी ड्रीम गर्ल मिल चुकी है, इसलिए उन्होंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन फिर एक दिन मैंग ने खुद ही बताया कि उसने भाई के बाइक के साथ कुछ छेड़छाड़ करी थी, इसलिए वो जीत पाई थी और ये जानकर भाई ने उससे ब्रेकअप कर लिया। नियान पूछती है कि वैसे तुम्हारे भाई की ड्रीम गर्ल है कौन, तो चैंग बताता है कि वो फेमस बाइक राइडर सुगॉड है। तो ये जानकर नियान हैरान थी कि सिजैंग उसे पसंद करता है और उसका मुंह देखने लायक था। चैंग बोलता है कि ये मेरे भाई की डार्क हिस्ट्री है, इसलिए इस बारे में कभी उनके सामने मेंशन मत करना। पर वैसे ही सिजैंग आता है तो दोनों डर जाते हैं, पर लकीली सिजैंग ने कुछ सुना नहीं था। अब थोड़ी देर बाद असिस्टेंट नियान का एक कुरियर लेकर आता है और नियान ओपन करती है तो उसमें एक लिमिटेड एडिशन बाइक मॉडल था। तो ये देखकर चैंग सरप्राइज था। अब नियान के पास रेसिंग कंपटीशन का इनविटेशन आया था तो नियान उस इनविटेशन को छुपा लेती है और चैंग से बोलती है कि अगर उसे मॉडल पसंद है तो वे ले सकता है, जिससे चैंग तो बहुत ही हैप्पी था और बोलता है कि अगर तुम्हें रेसिंग इतनी पसंद है तो एक दिन अपने भाई के साथ एक रेस ऑर्गेनाइज करता हूँ। पर नियान मना कर देती है और उसको यहाँ से जाने को बोलती है और वे बहुत ही परेशान थी कि सिजैंग उसे लाइक करता है। अब नियान सिजैंग को फाइल देने आती है तो सिजैंग एक बॉक्स को ओपन करने को बोलता है और नियान देखती है कि सिजैंग को भी रेसिंग चैंपियनशिप के लिए इनवाइट किया गया है। नियान बोलती है क्या आप यहाँ पे जाने वाले हैं, तो सिजैंग बोलता है कि नहीं मेरा मूड नहीं है। तो नियान तो बहुत ही हैप्पी थी पर नाटक करती है कि वहाँ पे इतने सारे सेलिब्रिटीज आने वाले हैं और ऊपर से विनिंग प्राइस $10 मिलियन है। तो सिजैंग बोलता है कि तुम्हें इतना कुछ कैसे पता, तो नियान बहाना बनाती है कि एक्चुअली उस बारे में मुझे चैंग ने बताया था। नियान उस इन्विटेशन को लेकर जा रही होती है, सिजैंग उसको यहीं पर रखने को बोलता है। अब नियान प्रेयर कर रही होती है कि आई होप सिजैंग उस चैंपियनशिप को अटेंड करने ना जाए और अब उसे लिन और नैन फैमिली के बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करना था, इसलिए जाने लगती है। पर जब भी जिंग आता है और बोलता है कि मुझे आपसे कुछ फेवर चाहिए और बताता है कि ऑटोमोबाइल ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे भाई को कॉम्पिटिशन के लिए इन्वाइट किया है पर वो जाना नहीं चाहता है, तो प्लीज आप उन्हें मनाने में मेरी हेल्प करो। नियान बोलते हैं कि वह तो तुम खुद भी कर सकते हो। तो जिंग बोलता है कि बचपन से मेरे और मेरे भाई का रिलेशन कुछ ठीक नहीं है और नियान उसे टालने की कोशिश करती है क्योंकि वो खुद ही नहीं चाहती थी कि सिजैंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जाए। पर जब भी जिंग बोलता है कि मेरे पास आपके मतलब की चीज है और उसको शिन फैमिली से रिलेटेड डॉक्यूमेंट दिखाता है। अब थोड़ी देर बाद सिजैंग को पता चलता है कि नियान जिंग के साथ बाहर गई है, तो सिजैंग को अजीब लगता है कि आखिरकार जिंग नियान से मिलने क्यों आया है। इधर नियान अनजान बनने का नाटक करती है। जिंग बोलता है कि मुझे पता है कि तुम शिन फैमिली की डॉटर हो, पर नियान कहती है कि मुझे पता नहीं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। पर जब भी सिजैंग आता है और जिंग को नियान से दूर रहने को बोलता है, जिंग बोलता है क्यों, आपको नियान से प्यार हो गया है, पर मुझे लगता नहीं कि आप इस जैसे अगली लड़की को पसंद भी करते होंगे। तो ये सुनकर नियान उसको सुनाने लगती है और सिजैंग बोलता है कि तुमने ग्रैंडपा से प्रॉमिस किया था कि तुम कंपनी से दूर रहोगे, इसलिए अपने प्रॉमिस को भूलना मत। जिंग बोलता है कि ठीक है वो जा रहा है, पर नियान से कहते हैं कि जो तुम ढूंढ रही हो मेरे पास है।
और अब वे तुम्हें चाहिए या नहीं सब तुम पे डिपेंड करता है। जिंग के जाने के बाद सिजांग बोलता है कि निंग किस बारे में बात कर रहा था, तो नियान बहाना बना के उस बात को टाल देती है और सिजांग तो बहुत ही जेलस था, इसलिए उसको जिंग से दूर रहने को बोलता है। बाद में सिजांग चैंग के पास आता है और बोलता है कि वह उसके लिए एक बाइक का न्यू मॉडल लेकर आया है। तो चैंग बहुत ही हैप्पी था और कहता है कि आज नियान को भी एक न्यू मॉडल रिसीव हुआ है और ओपन करके देखता है तो बताता है कि एग्जैक्टली सुनियान जैसा मॉडल है। और जब भी चैंग का एक दोस्त आकर बोलता है कि ये मॉडल वर्ल्ड के टॉप रेसर को रिसीव हुआ है, तो चैंग कहता है कि टॉप रेसर में तो बस एक ही लड़की है, तो क्या नियान सो गॉड है। अब नियान को उस कंपटीशन में पैसों के लिए पार्ट लेना था क्योंकि ग्रैंडपा ने ऑलरेडी उसके बैंक कार्ड को ब्लॉक करवा दिया था और नियान को तो पता था कि सिजंग नहीं जाने वाला, इसलिए वह उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार थी। और जब भी सिजंग आता है तो नियान कहती है कि तुम्हें आने से पहले नॉक नहीं करना चाहिए। सिजंग बोलता है कि ये मेरा रूम है और कहता है कि तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रही, तो नियान कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। पर अब सिजंग भी कॉम्पिटिशन में जाने का डिसाइड करता है। अब नेक्स्ट दिन नियान बाइक कंपटीशन के लिए आती है तो वहाँ पे मैंग भी थी और सोचती है कि मतलब यही लड़की सिजांग की ड्रीम गर्ल है, पर ये उसको इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है और जानबूझकर नियान के साथ पंगा लेने की कोशिश करती है, पर नियान तो उसको इग्नोर करने में लगी थी। अब जल्दी सिजांग आता है तो नियान उसको यहाँ पे देख कर हैरान थी और सिजांग नियान से हेलो बोलने के लिए आता है और कहता है कि क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ, तो नियान मना भी नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे डर था कि सिजांग उसे पहचान न ले, इसलिए बहाना बनाकर वहां से चली जाती है और देखती है कि दो लोग सिजांग की बाइक को खराब करने की बात कर रहे हैं और वह इस चीज को रिकॉर्ड कर लेती है और उससे याद आता है कि जिंग सिजांग को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जोर डाल रहा था और समझ जाती है कि इन आदमियों को जिंग नहीं भेजा है और हान को कॉल करके उस वीडियो को किसी अननोन नंबर से सिजांग को सेंड करने को बोलती है। अब रेस स्टार्ट होने वाला था और जब भी सिजांग के पास वे वीडियो रिसीव होती है और सिजांग उन आदमियों को देख लेता है और उसे पता था कि कौन उसको मारने की कोशिश कर रहा है और उसे ऑलरेडी पता था कि कौन उसको मारने की कोशिश कर रहा है और सच बाहर लाने के लिए वे जानबूझकर उस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए जाता है और सिजांग देखता है कि बाइक तो बिल्कुल ठीक है। अब जल्दी वहाँ पे नियान आती है और सिजांग से बाइक एक्सचेंज करने को बोलती है ताकि वो सिजांग को हर्ट होने से बचा सके और सिजांग उसे बाइक दे देता है क्योंकि वैसे भी सिजांग की ड्रीम गर्ल थी। अब रेस स्टार्ट होता है और पता चलता है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम नियान के बाइक में थी और मैंग देखती है कि सिजांग की बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो जाने लगती है, पर जिंग उसको अभी जाने से मना करता है। अब नियान नोटिस करती है कि सिजांग की बाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और उसको रोकने के लिए अपने बाइक से हिट कर देती है, तो ये देखकर सभी हैरान थे और सिजांग को पता चलता है कि नियान ही उसकी ड्रीम गर्ल सुगॉड है और नियान कहती है कि बाद में उसे सब कुछ एक्सप्लेन करेगी और अभी बेहोश होने का नाटक करने को बोलती है। अब मैंग अगर नियान पे ब्लेम लगाने लगती है कि उसी की वजह से सिजांग की ऐसी हालत हुई है और जब भी जंग आकर जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करने को बोलता है, नियान कहती है कि उसे इन्वेस्टिगेशन करनी है क्योंकि किसी ने जानबूझकर सिजांग को मारने की कोशिश की है और वीडियो दिखा देती है, पर जिंग इन्वेस्टिगेशन करने से मना करता है। पर जब भी हान आकर बताता है कि मिसो इस टूर्नामेंट की प्रेसिडेंट है, इसलिए उनको इन्वेस्टिगेट करने का पूरा हक है, तो जिंग टेंशन में आता है। अब सिजांग को हॉस्पिटल लाया जाता है और नियान बोलती है कि साफ पता चल रहा है कि सबके पीछे जिंग का हाथ है। सिजांग उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि तुम्हें सब पता था फिर भी तुमने बाइक एक्सचेंज क्यों की। नियान बोलती है कि मुझे डर था कि कहीं तुम मर न जाओ। सिजांग बोलता है कि मतलब तुम मुझे लाइक नहीं करती, तो नियान बोलती है कि नहीं। सिजांग बोलता है कि मतलब तुमने ग्रैंडपा के सामने झूठ बोला कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और नियान कुछ बोल नहीं पाती। सिजांग बोलता है तो तुम ही सुगॉड हो, तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि मैं तुम्हें 3 साल से ढूंढ रहा हूँ, और बताने जा रहा होता है कि वह उसको पसंद करता है, तो नियान उसे अभी कुछ भी बोलने से मना करती है क्योंकि उसको डाउट था कि अगर शिन फैमिली के बैंकरप्ट होने के पीछे नैन फैमिली का हाथ होगा तो उसका और सिजांग का एक होना इम्पॉसिबल है। और जब भी हान आकर बताता है कि उन आदमियों को जिंग ने हायर किया था, अब ग्रैंडपा को पता चल गया था कि जिंग ने सिजांग को हार्म पहुंचाने की कोशिश की है, तो ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करने लगते हैं। पर जब भी सिजांग आता है तो ग्रैंडपा उसको सही सलामत देखकर बहुत ही हैप्पी थे। जिंग ग्रैंडपा से बोलने लगता है कि वह हमेशा से बड़े भाई के लिए बायस रहे हैं, इसलिए वह भाई से नफरत करता है। पर नियान बोलती है कि तुम बकवास बंद करो, तुम बस सिजांग से जलते हो, इसलिए तुमने उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश की। जिंग बोलता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है जो तुम बकवास कर रही हो, तो सिजांग बोलता है कि सबूत मेरे पास है, और ये सब देखकर ग्रैंडपा गुस्सा करने लगते हैं। जिंग बोलता है कि मैं तो भाई को अपना रोल मॉडल समझता हूँ, भला मैं उनको हर्ट क्यों करूंगा। तो सिजांग बोलता है कि मेरे पास सारे सबूत है कि तुमने शुरू से अब तक मुझे मारने की कोशिश की है। तो ये जानकर ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने लगती है। शैंग बोलता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आपने अपने खुद के भाई को मारने की कोशिश की, और ग्रैंडपा जिंग को इस घर से बाहर निकलने को बोलते हैं। जिंग बोलता है कि आपको मुझसे प्रॉब्लम है, लेकिन नियान का क्या, वे भी इस हाउस में किसी इंटेंशन से आई है। तो इस वक्त कोई भी उसकी बातों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। अब सिजांग को ग्रैंडपा से अकेले में बात करनी थी, इसलिए नियान को अपने रूम में जाने को बोलता है।
सिजंग ग्रैंडपा से बोलता है कि मुझे पता चला है कि शिन फैमिली के बैंकरप्ट होने में कहीं न कहीं जिंग का हाथ था और अभी प्रॉपर एविडेंस नहीं मिल पाया, पर आप इतना समझ लो कि शिन फैमिली के डिस्ट्रॉय होने के पीछे शायद हमारी फैमिली का ही हाथ है। तो ये जानकर ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने लगती है और सिजंग जल्दी से उन्हें मेडिसिन खिलाने को बोलता है। अब नियान ने सब कुछ सुन लिया होता है, इसलिए रो रही होती है और सिजंग के पूछने पर बहाना बनाती है कि वे ड्रामा देख रही थी। सिजंग बोलते है कि उसे कुछ बात करनी है, तो नियान कहती है कि मुझे भी कुछ बात करनी है। एक्चुअली अब मैं नियान फैमिली को छोड़कर जाना चाहती हूँ। तो सिजंग उदास हो जाता है और कहता है कि तुम शुरू से झूठ बोलती हुई आ रही हो। पहले तुमने झूठ बोला कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम ही सुगॉड हो। तो नियान माफी मांगती है पर सिजंग उसे किस कर लेता है और नियान सोचती है कि क्या सही में सिजंग के अंदर मेरी फीलिंग्स है। सिजंग कहता है क्या तुम्हें एक पल के लिए मुझसे प्यार नहीं हुआ और बहुत ज्यादा रोने लगता है। तो नियान उसे माफी मांगती है। सिजंग बोलता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ और उसे किस करने लगता है और दोनों पहली बार एक दूसरे के इतने करीब थे। अब नियान सिजंग को प्यार से देख रही होती है और पता चलता है कि दोनों जब इंटीमेट हो रहे थे तो नियान उसे बेहोश कर देती है, क्योंकि इस वक्त उसे अपनी फीलिंग्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंस ढूंढना था ताकि अपने पेरेंट्स का रिवेंज ले सके। अब नियान छुपके से सिजंग की कंपनी आती है और वहाँ उसे शिन और नैन फैमिली से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट मिलता है और लेकर जा रही होती है कि जब तक सिजंग वहाँ पहुँच जाता है और पूछता है कि आखिरकार तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो, आखिर में तुम हो कौन, सू फैमिली की रिचेस्ट डॉटर या फेमस बाइक रेसर सुगॉड या शिन फैमिली की मिसिंग डॉटर। तो नियान हैरान थी कि उसे पहले से ही सब कुछ पता है। सिजंग बोलता है तो तुमने नैन ग्रुप इसलिए ज्वाइन किया ताकि तुम शिन फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट कर सको, और फाइल लेने की कोशिश करता है पर नियान वहाँ से भागने की ट्राई करती है। पर चैंग ने उसके दोस्त हान को पकड़ लिया होता है और फाइल को देखकर बोलता है कि इस फाइल में तो शिन फैमिली के बैंकरप्सी का इन्फॉर्मेशन है, तो तुम इसको चुराने की कोशिश क्यों कर रही थी। और समझ आता है कि वही शिन फैमिली की डॉटर है। सिजंग बोलता है कि तुम्हें सही में लगा था कि तुम्हारी फैमिली को हमारी फैमिली ने हार्म पहुंचाया है। नियान बोलती है क्यों, तुम शिन फैमिली के बैंकरप्ट होने के बारे में कुछ नहीं जानते, और उसको चुपचाप बताने को बोलती है। तो सिजंग कहता है कि उस वक्त मैं छोटा था इसलिए मुझे उस बारे में इतना कुछ नहीं पता। नियान फाइल लेने की कोशिश करती है तो सिजंग बताता है कि 10 साल पहले शिन और नियान फैमिली के बीच में कॉपरेशन होने वाला था, पर शिन फैमिली के बैंकरप्ट होने से नियान फैमिली को बहुत ही नुकसान हुआ। तो अब समझ जाओ कि हमें शिन फैमिली को बैंकरप्ट करने से क्या ही मिलता। और नियान को डाउट होता है कि मतलब कहीं ना कहीं सबके पीछे लिन फैमिली का हाथ है, इसलिए अपने ग्रैंडपा से पूछने आती है कि जब बचपन में कुछ लोग उसको चेस कर रहे थे तो क्या उन्होंने किसी को देखा था। ग्रैंडपा बताते हैं कि उन्होंने उन गैंगस्टर्स को बात करते हुए सुना था कि उनके बॉस मिस्टर नैन है। तो नियान समझ जाती है कि मतलब सबके पीछे जिंग का हाथ है। सिजंग बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं सच का पता लगा के रहूंगा। और अब नियान को पता चल गया था कि शिन फैमिली के बैंकरप्ट होने के पीछे सिजंग का हाथ नहीं था, इसलिए वो उसके साथ वापस नैन फैमिली जाने के लिए तैयार थी। तो ये जानकर सिजंग बहुत ही खुश हो जाता है। अब नियान ने रास्ते में बहुत ड्रिंक कर लिया होता है और नशे में सिजंग के क्लोज जाने की कोशिश करती है, तो सिजंग उसे अलग कर देता है। नियान कहती है कि ठीक है फिर मैं किसी और के पास जा रही हूँ। तो सिजंग कहते हैं कि ऐसा सोचना भी मत। अब नियान उसे किस करने चाहती है पर वो इतनी नशे में थी कि अचानक से बेहोश जाती है। दूसरी साइड पता चलता है कि जिंग शुरू से लिन फैमिली के साथ काम करते हुए आया था और मैंग को पता चलता है कि नियान ही सिजंग की ड्रीम गर्ल है, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और अपने फादर से हेल्प करने को बोलती है। तो मिस्टर लिन कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, सिजंग की शादी तुमसे ही होगी। और अब मिस्टर लिन और जिंग कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग नियान की नींद खुलती है तो उसे रात के बारे में सब कुछ याद आने लगता है, और जब सिजंग रात के बारे में जिक्र करता है तो नियान को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है, इसलिए उसे कुछ भी बोलने से मना करती है। सिजंग कहता है कि तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, और नियान देखती है कि उसके कपड़े चेंज है तो चिल्लाने लगती है और बोलती है क्या तुमने मेरे कपड़े चेंज किए हैं। सिजंग कहता है क्या हुआ, तुम डिसअपॉइंटेड हो कि तुम्हारे कपड़े मेड ने चेंज किए हैं। तो नियान को बहुत ही शर्म आती है, उसे बाहर जाने को बोलती है। बाद में सिजंग दोबारा से रात के बारे में जिक्र करता है तो चैंग टीज करने लगते हैं कि आप दोनों ने किस किया। तो नियान चिल्लाने लगती है। अब जल्दी सिजंग को पता चलता है कि उनकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और पता चलता है कि जिंग अब खुद की कंपनी स्टार्ट कर रहा था। और रिपोर्टर्स पूछते हैं क्या वे नैन फैमिली से किसी बात का रिवेंज ले रहे हैं। तो जिंग बोलता है कि ग्रैंडपा ने खुद ही कहा था कि मेरा नैन फैमिली में कोई भी हक नहीं है, इसलिए मैंने एंटरटेनमेंट कंपनी ज्वाइन किया और इसलिए मैं अब नियान फैमिली को छोड़कर अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ। अब जिंग एक सुपरस्टार था, इसलिए इस न्यूज की वजह से नैन ग्रुप के स्टॉक प्राइस डाउन हो गए थे और जल्दी नैन ग्रुप बैंकरप्ट होने की कगार पर थी और इस वक्त कोई भी उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं था। पर जब भी नियान आती है बहुत सारे पैसे लेकर आई थी और बताती है कि ग्रैंडपा ने उसे अनलिमिटेड बैंक कार्ड दिया है और वे बिलियंस में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार थी। अब ग्रैंडपा उसको पहचान नहीं रहे थे और नियान बोलती है कि आप सिजंग से क्यों नहीं पूछते। तो ग्रैंडपा सिजंग पे गुस्सा करने लगते हैं कि उसके ऑलरेडी फियांसे है और फिर भी वे किसी और लड़की के चक्कर में पड़ रहा है और उसे मारने चाहते हैं। तो नियान बोलती है कि एक्चुअली मैं ही नियान हूँ। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। अब नियान जल्दी से पैसे इन्वेस्ट करने को बोलती है और चैंग कहने लगता है कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि नियान आजकल कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही है। तो सिजंग बोलता है कि वे तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, इसलिए जरा कंट्रोल में रहो। अब फाइनली सब कुछ ठीक हो गया था और सिजंग नियान को थैंक यू बोलता है।
पर नियान कहती है कि मैंने तो इसीलिए हेल्प किया क्योंकि तुम इन्वेस्टिगेशन में मेरी हेल्प करने वाले हो। पर सिजंग तो सब कुछ समझ रहा था। अब सिजंग उसे शिन हाउस चलने को बोलता है क्योंकि वहाँ उन्हें कोई ना कोई एविडेंस मिल सकता था। अब नियान ने बचपन में एक फोटो ड्रॉ किया होता है और उसी फोटो में उन्हें एक रिकॉर्डर मिलता है और दोनों सुनते हैं कि कोई नियान के पेरेंट्स को ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर वो अपनी डॉटर की सलामती चाहते हैं तो चुपचाप उन्हें पैसे दे दें। और नियान के फादर डर के मारे उनकी बात मान जाते हैं और सिजंग पहचान जाता है कि आवाज़ जिंग की है। अब दोनों बाहर आते हैं तो कुछ लोग उनको मारने की कोशिश करते हैं पर सिजंग उन लोगों को बुरी तरह से मारता है। अब जेंग आके बताता है कि लिन फैमिली और जेंग ने मिलकर शिन फैमिली में आग लगा दी है ताकि कोई एविडेंस मिल ना सके। अब सिजंग के दिमाग में आइडिया आता है और बताता है कि कल लिन फैमिली एक ऑक्शन ऑर्गेनाइज करने वाली है और वहाँ पे जिंग पक्का आएगा और उस ऑक्शन में शिन फैमिली के एसेट्स की बिडिंग लगने वाली थी, इसलिए सिजंग नियान को वहाँ चलने को बोलता है। अब उस ऑक्शन में जिंग और मैंग परफॉर्म करते हैं और सब उनकी तारीफ कर रहे थे। अब फर्स्ट बिडिंग एक शिप की लगती है जिसकी कीमत $300 मिलियन थी और सभी एक एक करके बिडिंग लगाने लगते हैं। पर जब भी सिजंग और नियान आते हैं, जिंग मिस्टर लिन से बताता है कि नियान शिन फैमिली की मिसिंग डॉटर है तो मैंग और उसके फादर हैरान थे। अब नियान के बोलने पर सिजंग हाईएस्ट बिडिंग लगाता है और ये देखकर जिंग भी बिडिंग लगाना स्टार्ट कर देता है और यहाँ नियान को पता चलता है कि जिंग नैन फैमिली का एलिजिटिमेट सन है तो वे समझ जाते हैं कि जब भी जिंग सिजंग से इतना जलता है। अब नियान सबसे हाईएस्ट 1 बिलियन का बिडिंग लगाकर उस शिप को बाय करने वाली थी तो मिस्टर लिन नाटक करने लगते हैं कुछ टेक्निकल इशू आ गई है इसलिए हमें ऑक्शन को यहीं पे एंड करना होगा। और नियान समझ जाते हैं कि ये लोग आसानी से उस शिप को नहीं देने वाले और उस शिप के पेपर्स को दिखाकर बोलती है कि ये शिप मेरे फादर ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम लोगों ने शिन फैमिली के एसेट्स की चोरी की है। पर मिस्टर लिन बोलते हैं कि मैंने खुद शिन फैमिली से सारे एसेट्स एक्वायर किए हैं। तो नियान डॉक्यूमेंट दिखाकर बोलती है कि 10 साल पहले तक तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं थे तो तुम शिन फैमिली के एसेट्स को एक्वायर कैसे कर सकते हो और रिकॉर्डिंग प्ले करके सबको सुना देती है और अब सबको लिन फैमिली और जिंग की असलियत पता चल गई थी। नियान सबको बताती है कि मेरे पेरेंट्स की मौत के पीछे लिन फैमिली कहाँ थे। पर मिस्टर लिन सिजंग से बोलता है कि लड़की मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रही है और सिजंग से हेल्प मांगता है पर सिजंग उल्टा उनके साथ अपने सारे कॉपरेशन को कैंसिल कर देता है और मैंग बोलने लगती है कि आपने कहा था ना कि आप मुझे पसंद करते हो और 3 साल पहले मुझे चेस करने के चक्कर में आपने अपना एक्सीडेंट करवा लिया था। तो सिजंग बोलता है कि तुम्हें चेस करने के चक्कर में नहीं बल्कि मुझे पता चला था कि सुगॉट अपने कॉम्पिटिशन के लिए पेरिस जा रही है इसलिए उसको चेस करने के चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हो गया। और ये जानकर नियान हैरान थी कि सिजंग उससे इतना प्यार करता है। मैंग नियान से बोलती है तो तुम ही सुगॉट हो। नियान कहती है कि तुमने सही गैस किया और पुलिस उनको यहाँ से ले जाने को बोलती है और मैंग के गले से उस नेकलेस को निकाल लेती है कि नेकलेस मेरी मॉम का है। अब पुलिस बताते हैं कि मिस्टर नैन जिंग ऑलरेडी यहाँ से भाग चुके हैं तो चैंग और हान जिंग का पीछा करते हैं और सिजंग भी वहाँ पहुंच जाता है और बोलता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अब नियान ने फाइनली अपने पेरेंट्स का रिवेंज ले लिया था और उन तीनों को नील डाउन होकर उसके पेरेंट्स से माफी मांगने को बोलती है। अब मैंग नियान पे अटैक करने आती है तो सिजंग उसको बचा लेता है और तीनों को पुलिस का हवाले करने को बोलता है और अब फाइनली सब कुछ ठीक हो गया था और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। So thank you so much guys for watching this video। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।